हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं ना तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं पर्सनली जो लिंक है वो आपके पास शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है जो आप मात्र 699 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी नोटबुक को उठाने की जरूरत है, ना किसी बाकी स्टडी मटेरियल को करने की जरूरत है। जो मैटर इसमें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। और देखिए, इसके अंदर जो भी मैं वीडियो जो प्रोवाइड करवा रहा हूं ना, उनकी मैं पीडीएफ भी दे रहा हूं, यानी कि विद पीडीएफ है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को बार बार देखें और पीडीएफ की प्रिंट निकालकर चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, ये बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स में मैं क्या प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो देखिए, हमारी सोशल साइंस की 45 वीडियोज हो चुकी हैं और विद पीडीएफ मैं इनको अपलोड कर चुका हूं। आप ये मत सोचना वीडियो 45 है और आपकी जो फाइल है वो 35 दिखा रखी है। देखिए, आपके कुछ चैप्टर ना वो लेंदी थे तो उन चैप्टर्स को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन पीडीएफ मैंने सभी की कंबाइन करके डाली है, तो इसलिए आपको पीडीएफ कम नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो 45 वीडियोज हम कर चुके हैं। एसएसटी आपकी लेंदी थी, इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपकी ज्योग्राफी हो गई, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, आपकी पॉलिटी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, और हम हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। और एग्जाम से पहले 100% आपका जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और हम 1 नवंबर से मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको। एक चैप्टर के अंदर अगर आपके 50, 100, 150 जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब बना के मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसके लिए थ्योरी का देखना जरूरी है। अगर आपकी थ्योरी बेस्ट रेडी हो गई ना, एमसीक्यू आपके 100% करेक्ट होंगे और एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं विद प्रूफ दिखा चुका हूं कि कहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और वहीं से मैंने इन थ्योरी क्लासेस को रेडी किया है, तो 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के अंदर मैं 12 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, वो भी विद पीडीएफ। ठीक है, और ये हमारे लेंथी सिलेबस में आते हैं, इसलिए इनको मैं पहले कर रहा हूं रेडी, ताकि आप अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर सकें। अगर उसके बाद आगे हम देखें ना तो इंग्लिश आपकी ऑलमोस्ट रेडी है, जिसमें मैं 15 वीडियो डाल चुका हूं एमसीक्यू फॉर्म के अंदर और आपकी 4 फाइल्स, और इन फाइल्स में मैं आपको 2000 प्लस स्पेलिंग्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। 2000 प्लस, एक सिंगल स्पेलिंग आपकी बाहर नहीं जाएगी। इसमें मैं आपको 1000 प्लस वन वर्ड कंप्लीट करवा चुका हूं विद पीडीएफ, जिनका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको 800 से 900 प्लस आपकी जो ईडियम फ्रेजेस है ना, जिनके आज हम प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रोवाइड करवा चुका हूं विद पीडीएफ। इसमें मैं आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। वॉइस नरेशन, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, और 100% समय से आपका सिलेबस हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप सिलेबस को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब रीजनिंग की बात करते हैं। मैं रीजनिंग की क्लासेस लेके आ रहा हूँ, हिंदी की क्लासेस लेके आ रहा हूँ, और कल आपने आईसीटी की क्लास देखी होगी, तो मैं आपकी जो आईसीटी है उसको भी इंक्लूड करने के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन पहले हम इन सब चीजों को कवर करेंगे। आपकी सीए यानी कि करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसलिए ये आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र 699 रुपए में
आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा आपको एक सिंगल वर्ड कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ना किसी बुक्स की ना किसी स्टडी मटेरियल की, हर एक सिंगल वर्ड आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और 110 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं और किसी ने अब तक कोई कंप्लीट नहीं की है, तो ये आपका बेस्ट कंटेंट है, आपको इससे बेस्ट कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल मून साइन। मून का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, चंद्रमा। चंद्रमा होता है ना मून का मतलब, और साइन का मतलब क्या होता है? चमकना। यानी कि चंद्रमा क्या कर रहा है? चमक रहा है। और मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी ये इडियम फ्रेजेस होते हैं ना, कहावतें होती हैं, इनके अंदर हमें हिडन मीनिंग को पकड़ना होता है। एक्चुअल में हमें इनकी हिंदी नहीं बनानी होती, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाई है, ये मैं आपको जस्ट और जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूं। इनकी हम हिंदी नहीं बनाते, इनके अंदर जो हिडन मीनिंग होता है ना, हम उस हिडन मीनिंग को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, जो मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। और इसका मतलब जो निकलेगा ना, हिडन मीनिंग, वो ये निकलेगा कि काम ने आने पर बहाना बनाना। काम ने आने पर बहाना बनाना। अब बताइए आप, इसका ना तो नाच से कोई लेना देना है, ना ही आंगन से कोई लेना देना है, लेकिन इसका मीनिंग ये निकला कि काम ने आने पर बहाना बनाना। यानी कि हम कहते हैं ना कि मुझे तो नाचना नहीं आता, क्यों? क्योंकि आंगन टेढ़ा, यानी कि आप बहाने बना रहे हैं। आपको वो काम करना आता ही नहीं है, लेकिन उस काम से रिलेटेड आप बहाने बना रहे हैं कि मैं तो बीमार हो गया था, मैं ये करने लग गया था, मैं वो करने लग गया था। तो जो कहावतें होती हैं उनमें हमें हिडन मीनिंग को समझना होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल मून साइन फैमिलियर होगा, आपका एक्सीलेंट होगा, या एक्सेप्टेबल होगा, या फिर कनकॉक्टेड होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा, कनकॉक्टेड। कनकॉक्टेड का मतलब होता है आपकी मनगढ़ंत, आपकी मनगढ़ंत जो कहानियां होती है ना, या स्टोरी, या कुछ भी मान सकते हैं आप, यानी कि मनगढ़ंत बातें करना, उसमें कोई भी प्रूफ नहीं है। तो ऑल मून साइन का मतलब होता है कनकॉक्टेड, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए ड्रॉप इन द बकेट। बकेट का मतलब आपको अच्छे से पता है, यानी कि एक प्रकार से आप टोकरी बोल सकते हैं। ए ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? एक बूंद, यानी कि टोकरी के अंदर बूंद की बात की गई है। तो आपको इसके हिडन मीनिंग को समझना है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस को देखिए, नथिंग एट ऑल होगा, ए हैंडसम अमाउंट होगा, एज मच एज पॉसिबल होगा, और ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना, वो आंसर नंबर डी होगा। अब देखिए आप, नथिंग एट ऑल यानी कि कुछ भी नहीं, ये भी आपका गलत है। ए हैंडसम अमाउंट, ये भी आपका गलत है। एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि ऐसी अमाउंट जो पर्याप्त नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है, कम मात्रा में होना। तो ये होता है ए ड्रॉप इन द बकेट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एज द क्रो फ्लाइज। अब क्रो का मतलब हर किसी को पता है, यानी कि कौवा, और फ्लाइज का मतलब भी पता है, यानी कि उड़ना, यानी कि कौवे के उड़ने की बात हो रही है। लेकिन मैंने बताया ना, आपको हिडन मीनिंग समझना है। तो समझिए आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सामने, इन ए क्रिस क्रॉस वे, ठीक है, क्रिस क्रॉस वे आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इन ए मोनोटोनस वे, यानी किसी भी साइड जा रहा है, ठीक है। इन ए सर्कुलर वे, इस तरह से, या फिर इन ए स्ट्रेट वे, यानी कि इस तरह से। तो आप खुद बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर डी। ना ही आपका क्रिस क्रॉस वे होगा, ना ही आपका मोनोटोनस वे होगा, ठीक है, ना ही आपका सर्कुलर वे होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन ए स्ट्रेट वे, यानी कि सीधे रास्ते पर जाना होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब एक बात बताइए मुझे, दोबारा पढ़िए इसको, ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब बी का मतलब आपको अच्छे से पता है, बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी। और आपको हाइव का मतलब भी पता है, ठीक है, हाइव का मतलब क्या होता है? छत्ता, यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता। अब मधुमक्खियों के छत्तों में क्या होती है भाई? ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां होती हैं और शहद होता है, ठीक है। तो मधुमक्खियां क्या होती हैं? ज्यादा होती है, यानी कि भीड़ की मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? वहां पे मधुमक्खियां होती हैं, यानी कि वो क्या हो गया? एक बिजी प्लेस हो गया। भाई आप किसी बाजार में जाते हैं
तो बाजार में जाने के बाद आप देखते हैं वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप जब घर पे बात करते हैं आप क्या कहते हैं, यार वो तो बहुत ही ज्यादा बिजी प्लेस है। तो वहां पे आपका बिजी प्लेस का मतलब क्या हो गया, वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा काम नहीं कर रहे। कभी आप ये मतलब भाई बिजी का मतलब काम से कनेक्ट मत करना, बिजी प्लेस का मतलब ये हो गया कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, भीड़ है, वहां पे आने में जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ए बी हाई ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, अब ऑप्शंस को देखिए आप, ए स्वीट प्लेस, ए स्क्वेयर प्लेस, ए कोस्टली प्लेस, या फिर ए बिजी प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर डी होगा, ए बिजी प्लेस। तो ए बी हाई ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ए बिजी प्लेस, यानी कि एक व्यस्त स्थान, व्यस्त, एक व्यस्त स्थान, यानी कि बहुत ज्यादा बिजी, बिजी को हिंदी में बोलते हैं व्यस्त स्थान, ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, माई अल्मा मैटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपका पूछा जा चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और वैसे भी, ठीक है। तो माई अल्मा मैटर, तो देखिए ऑप्शंस को देखिए आप, टीचर हु इंस्पायर्ड मी, यानी कि वो अध्यापक जिसने मुझे क्या किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। किंडरगार्टन डेज, यानी कि अच्छे दिन। मदर्स लविंग केयर, माँ का प्यार। या द इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन, यानी कि वो इंस्टीट्यूट जहां से मैंने एजुकेशन को प्राप्त किया है, जहां से आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपने स्कूलिंग की है, ठीक है। स्कूलिंग से पहले जो छोटे बच्चे थे तब आप पढ़े हो, तो यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जहां से आपने एजुकेशन को प्राप्त किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका यही होगा, आंसर नंबर डी। तो जो माई अल्मा मैटर होता है, माई अल्मा मैटर का मतलब होता है द इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन का स्थान जहां से आपने एजुकेशन को प्राप्त किया है, जहां से आप पढ़कर निकले हैं, जहां पे आपने अपनी ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को, स्कूलिंग को, इन सब चीजों को ग्रहण किया है, पूरा किया है, उसको बोलते हैं माई अल्मा मैटर। तो अल्मा मैटर से आप याद रखिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अबाउ बोर्ड, अबाउ बोर्ड यानी कि बोर्ड से ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए आप, टू एवरीवन लाइकिंग्स, यानी कि वो जो सबको पसंद आता है। मैंडेटरी, यानी कि जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। वेरी क्लियर, यानी कि एकदम स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर। और एक होता है आपका विदाउट एनी सीक्रेट, यानी कि जिसका कोई भी क्या ना हो, राज ना हो, कोई भी उसका क्या ना हो, गुप्त उद्देश्य ना हो, उसको बोलते हैं विदाउट एनी सीक्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका यही होगा, आंसर नंबर डी, यानी कि अबाउ बोर्ड का मतलब हो गया विदाउट एनी सीक्रेट, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या है, ईमानदार है, आप ईमानदार भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑनेस्ट। तो अगर आप अबाउ बोर्ड में अगर ऑनेस्ट लिखते हैं आप आंसर, तो ऑनेस्ट भी क्या रहेगा, आपका सही रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अबाउ बोर्ड का मतलब हो गया विदाउट एनी सीक्रेट, यानी कि जिसका कोई भी क्या ना हो, राज ना हो। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल फ्राई, ये इडियम फ्रेजेस चल रही है हमारे, आप समझ रहे होंगे ना, स्मॉल फ्राई। अब स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। फ्राई का मतलब आप फ्राई मान सकते हैं, स्मॉल फ्राई एक छोटी फ्राई, ठीक है, एक छोटा फ्राई, ठीक है। तब आप ऑप्शंस को देखिए, वीक, लिटिल, इंपोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट। अब जो भी स्मॉल को देखिएगा ना, और अगर उसने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो छोटे के साथ जाएगा। तो अगर आप छोटे का मतलब निकालते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से क्या निकलता है, आपका लिटिल निकलता है। लिटिल यानी कि छोटा, तो आप वीक को भी कैंसिल कर देंगे, लिटिल में आप कंफ्यूज रहेंगे, तो आप आंसर को लगाएंगे लिटिल, लेकिन ये भी आपका गलत है। इंपोर्टेंट भी आपका नहीं होता है। तो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है एन अनइम्पोर्टेंट, यानी कि अनइम्पोर्टेंट जो काम का नहीं है, वो होता है आपका ए स्मॉल फ्राई, आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी, अनइम्पोर्टेंट यानी कि स्मॉल फ्राई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ए डैम्प स्क्वीब, ए डैम्प स्क्वीब। ऑप्शंस को देखिए आप, ए स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री, यानी आपने लॉन्ड्री के अंदर क्या दिया है, अपनी स्कर्ट को दिया है। रेनी वेदर, यानी बरसात के दिन, ठीक है। कॉन्फिडेंटली, यानी कि आप बहुत ज्यादा क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, ठीक है। और एक है आपका ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको जाना है एक पार्टी के अंदर, कोई बर्थडे पार्टी है, और आपको आज शाम को या कल शाम को उस पार्टी के अंदर जाना है। तो आपने उस पार्टी को लेके इमेजिन कर लिया कि कल है ना या आज है ना, मैं आज की पार्टी में फुल एंजॉय करूंगा, फुल मस्ती करूंगा, बहुत ही मस्त पार्टी होने वाली है। आप ऐसा उस पार्टी को लेके इमेजिन कर रहे हैं, और फिर हुई शाम और आप गए पार्टी के अंदर, और आपने जाके देखा वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सब लोग क्या है, बोर हो रहे हैं,
यानी कि बोरिंग है, ना ही वहाँ पे कोई म्यूजिक है, ना ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो वो पार्टी जिसके बारे में आप ये सोच रहे थे ना, ये बहुत ही एक्साइटिंग होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मैं इंजॉय करूंगा, फुल मस्ती करूंगा सारी रात में, वो पार्टी क्या बन गई? आपकी बोरिंग बन गई। तो कहने का मतलब क्या था? आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और। तो इसको बोला जाता है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि आप उसके बारे में ये सोच रहे थे कि पार्टी एक्साइटिंग होगी, मैं फुल एंजॉय करूंगा, लेकिन आप क्या मिला? आपको डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिला। वहां पर आपको ऐसा कोई भी नहीं मिला, ऐसी कुछ भी नहीं हुआ कि आप एंजॉय कर सके, आप बोर हो गए। तो इसको बोला जाता है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। तो आप एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो ए डंप स्क्वेब का मतलब होता है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू, आप ऐसा मानिए कि जो पक्षी है वो आसमान में उड़ते हुए जा रहा है, तो उसने नीचे की तरफ क्या किया? अपनी आंखों से नीचे की तरफ देखना स्टार्ट किया। ठीक है, नॉर्मल वे में देखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को देखिए आप, ए नैरो व्यू, एन ओवर व्यू, एन अगली व्यू, या फिर ए जर्नल व्यू। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा, ए जर्नल व्यू। यानी कि आप ऐसा सोचिए, आप बाजार के अंदर जा रहे हैं और बाजार में जाते जाते आपने क्या देखा? अपनी आसपास की चीजों की तरफ आमतौर से देखा, एक नॉर्मल वे में देखा, एक नॉर्मल व्यू के अंदर देखा, एक जनरल व्यू के अंदर देखा। आपने किसी उद्देश्य की पूर्ति से, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपने एक नॉर्मल नजर से देखा है उसको। ठीक है, तो ये बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए जनरल व्यू। क्या मतलब होता है? ए जनरल व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए जनरल व्यू, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर यानी कि पीछे की सीट का ड्राइवर। ठीक है, यहां पे भाई आपका ड्राइवर बैठा हुआ है, वो गाड़ी को चला रहा है। ठीक है, और बैक सीट, यहां पे बैक सीट पे बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, और वो क्या कर रहा है? इसको बोला गया है बैक सीट ड्राइवर। अब यहां पे आपको हिडन मीनिंग को समझना है। तो पहले आप ऑप्शंस को देखिए। पर्सन हु मिसजज अदर, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों क्या करता है? मिसजज करता है। पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेस अदर, यानी कि वो व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर क्या करता है? झूठे आरोप लगाता है, एक्यूजेस करता है उनको। ठीक है, आगे है पर्सन हु वांटेड टू डू थिंग्स बाय हरसेल्फ, यानी कि वो व्यक्ति, वो इंसान, वो महिला, वो लड़की जो अपने काम को खुद से करती है। पर्सन हु वांटेड टू डू थिंग्स बाय हरसेल्फ। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु गिव अनवांटेड एडवाइस, यानी कि जो वह व्यक्ति जो अनवांटेड, यानी कि जो आपको चाहिए ही नहीं, फालतू की एडवाइस आप बोल सकते हैं, यानी कि फालतू का ज्ञान आप बोल सकते हैं। बोलते हैं देसी भाषा में फालतू का ज्ञान बांट रहा है ये, तो वो अनवांटेड एडवाइस है, आपको जरूरत नहीं है तो आपको अनवांटेड एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक सीट ड्राइवर, यानी कि आपको अच्छे से पता है, आपको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपको जानबूझकर क्या दे रहा है? फालतू का ज्ञान दे रहा है कि धीरे चलाओ, अब आप ब्रेक लगाइए, अब आप स्टीयरिंग को इस तरफ घुमाइए। ठीक है, अब आप क्लिच को दबाना है आपको। तो वो क्या कर रहा है? वो बैक सीट ड्राइविंग कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर डी होगा, यानी कि पर्सन हु गिव अनवांटेड एडवाइस। आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ताकि आप चीजों के साथ कनेक्ट कर पाएं। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होगा? पर्सन हु गिव अनवांटेड एडवाइस, यानी कि वो व्यक्ति जो आपको नहीं चाहिए वो ज्ञान आपको दे रहा है। ठीक है, अनवांटेड एडवाइस मिल रही है आपको, निरर्थक ज्ञान मिल रहा है, निरर्थक सलाह मिल रही है आपको, जिस सलाह का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो बेस्ट कोर्स है, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वहां से आपके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप यहां से नहीं कर पाते हैं तो आप 9034 21 65 91 इस नंबर के ऊपर क्या कर सकते हैं? आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।